जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पिछले क्लास में जो प्रश्न किए थे उसका हम लोग अभ्यास करेंगे। और पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। इकाइयों की प्रणाली के दो प्रमुख क्या है, ब्रिटिश और मीट्रिक है। मूलभूत इकाई क्या है, तो मूलभूत इकाई आपका 7 मूलभूत इकाई होती है, जिसमें से हम लोग पिछले क्लास में हम लोग 3 मूलभूत इकाई पढ़े थे। अब हम लोग देखते क्या है आगे। एम केस प्रणाली में एम का क्या अर्थ होता है, तो एम केस प्रणाली में एम का क्या अर्थ होता है, मीटर का होता है। उसके बाद 1 इंच में कितने मिलीमीटर होता है, ये मेजरिंग का क्वेश्चन है। 1 मिलीमीटर में 25.4 mm होती है। अधातु कौन था, ऑप्शन में बहुत सारे था, जिसमें से ग्रेफाइट जो है मेरा क्या है, अधातु है। लेकिन ये क्या प्रॉपर्टी है, विद्युत का सुचालक होती है। धातु में प्रमुख लौह की मात्रा क्या है, यानी कि धातु में लोहा मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, इस्पात में, यानी स्टील में हमको लोहा का मात्रा अधिक रहता है। धातु के यांत्रिक गुण में क्या है, यांत्रिक गुण बहुत सारे गुण हैं, जिसमें से एक तन्यता है। तन्यता क्या होती है, तन्यता के गुण होने से किसी भी पदार्थ में खिंचाव बल अधिक हो जाती है, यानी खिंचाव का गुण अधिक हो जाता है। उससे हम लोग तार के रूप में बनाया जा सकता है। भंगुर धातु क्या होता है, भंगुर धातु एक प्रकार का क्या होता है, भंगुरता होती है, जिसके कारण क्या होता है, उसे वाइब्रेशन सहने की जो क्षमता होता है वो ज़्यादा होता है, जो कि कच्चा लोहा में ज़्यादा होता है। कच्चा लोहा में ही हम लोग कोई बड़ा बड़ा मशीन या फिर मशीन पार्ट्स जो होती है उसको बनाने में प्रयोग किया जाता है। कुचालक पदार्थ क्या है, कुचालक पदार्थ माइका है। माइका का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, विद्युत का जो स्विच होता है या फिर जो पोल में जो तार को संपर्क कराने वाला, जो बांधने वाला जो पदार्थ होता है उसको माइका कहते हैं। साथ ही साथ धातु का वह गुण जिससे धातु को बिना टूटे तार में रूप में खींचा जा सकता है, कौन सा गुण है, तो तन्यता है। तो इस प्रकार से हम लोग अभ्यास प्रश्न में देखें। अब हम लोग देखते हैं आज का प्रश्न से क्या क्या है। आज का प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कार्बन स्टील में कार्बन कितना प्रतिशत होता है, यानी कार्बन स्टील की बात कर रहा है, कार्बन कितना प्रतिशत होता है। तो देखा कार्बन क्या होता है, कार्बन बहुत कम मात्रा में होता है और सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, लोहा का मात्रा होता है। लोहा और कार्बन मिल के बनता है क्या है, स्टील बनता है। तो ये स्टील की बात हो रही है, स्टील की बात हो रही है। अब स्टील की बात है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टील की बात है तो हम लोग क्या करते हैं कि कौन क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित कार्बन स्टील में कार्बन कितना प्रतिशत है। तो कार्बन क्या होता है, ये बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, यानी कि 0.15% से लेकर 0.25% क्या होती है मेरी कार्बन स्टील में कार्बन होता है। उसके बाद क्या है, रेती और कोल्ड चिल्ली बनाने के लिए किस स्टील का प्रयोग होता है, छेनी बनाने के लिए, कोल्ड छेनी बनाने के लिए। कोल्ड छेनी का मतलब क्या होता है कि कोल्ड का मतलब होता है ठंडा चीज़, ठंडा वातावरण में यदि कोई लोहा को काटना है और उस काटने के लिए हम लोग जो छेनी का प्रयोग करते हैं उस छेनी का नाम हो गया कोल्ड छेनी। तो कोल्ड छेनी हो गया पहला, और दूसरा क्या है, रेती। ये दोनों किस चीज़ से बना होता है, किस स्टील का बना होता है, तो ये जो होता है उच्च कार्बन स्टील, जिसको बोलते हैं हाई कार्बन स्टील से बना होता है। उसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अभी हम लोग जस्ट कुछ देर पहले देखे थे, पढ़े थे क्या है, तो वो भंगुरता के गुण पाया जाता है। भंगुरता के गुण की वजह से ही क्या होता है ना कि मशीनरी भागों में ढलाई बनाने के लिए हम लोग किस धातु का प्रयोग करते हैं, तो पिटवा लोहा। ये जो पिटवा लोहा जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं मशीनरी धातु का प्रयोग अधिकतर बनाने में किया जाता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, लो एस से पिग आयरन बनाने के लिए किस भट्टी का प्रयोग करते हैं, यानी लोह यस से जो है, लोहा के यस जो होता है उससे हम लोग पिग आयरन बनाना चाहते हैं तो किस भट्टी का प्रयोग करेंगे। तो पिग आयरन का प्रयोग जो होते हैं हम लोग ब्लास्ट फर्नेस से करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस की मदद से हम लोग क्या करते हैं, पिग एस से हम लोग पिग आयरन बनाने का काम किया जाता है। लोग देखते क्या है,
आज का क्वेश्चन क्या है, स्विच बनाने के लिए किस सुचालक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। अभी हम लोग जस्ट देखें, स्विच बनाने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, बेकेलाइट। बेकेलाइट का प्रयोग क्या होता है, बेकेलाइट में ऊष्मा, बेकेलाइट में क्या होता है कि ऊष्मा और बेकेलाइट में जो है ऊष्मा और विद्युत दोनों ये कुचालक होता है। तो शुरुआत है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा, प्रयास रहेगा कि हम लोग को प्रत्येक कम ही क्वेश्चन पढ़ें, लेकिन याद है प्रत्येक बार रिवीजन करेंगे तो हम लोग स्वाभाविक है हम लोग को 5-5 करके अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।